Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है ये डेली एनर्जी चेक इन है, जहाँ पर मैं चेक करूँगी कि आप अपने लव, करियर एंड जनरल सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 28 फरवरी 2025 के दिन। ठीक है, 24 आवर्स का अपडेट है। लेट्स से देखते हैं आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा कलेक्टिव। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखना चाहूँगी। व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी? ठीक है, क्या रहने वाली है आपकी एनर्जी इस दिन में? ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी 28? ओके, कुछ लोगों के लिए 24 तारीख को क्या आपकी यही एनर्जी रही थी? ठीक है, हो सकता है। लेट्स सी 28 फरवरी क्या एनर्जी रहेगी। ठीक है, मुझे लगता है सबसे बड़ी एनर्जी आपके लिए क्या दिख रही है कि आपने अपने लाइफ लेसन्स को ले लिया। ठीक है, अभी करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आपने अपने लाइफ लेसन्स को ले लिया है। आप बहुत सारी सिचुएशन को समझ गए हो लगभग। ठीक है, या फिर एक ट्रांजिशन में हो कि जहाँ पर आप समझ रहे हो और इस समय पे आपके पास कुछ चॉइसेस आ सकती हैं। ठीक है, आपको ये लग सकता है कि आपके पास चॉइसेस हैं आपके लव लाइफ को लेके, करियर को लेके। तो आपको क्या डिसीजन लेना है? डिसीजन मेकिंग रह सकती है आपके करियर को लेके या फिर आपके पर्सनल लाइफ को लेके, या फिर किस तरीके का पैथ आपको फॉलो करना है, आपकी लाइफ की डायरेक्शन क्या है, उस चीज़ का डिसीजन मेकिंग आप मुझे लगता है करने वाले हो इन दिस नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, ये ब्यूटीफुल ट्रांजिशन है। इस समय पे आप अपनी मिस्टेक्स को भी देखोगे, अपनी लाइफ को भी देखोगे। ठीक है, और अपने सराउंडिंग को भी देखोगे। और सबसे बड़ा शिफ्ट क्या है कि आप अपनी प्लानिंग्स को इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचोगे। ठीक है, तो ये एक डिसीजन मेकिंग का टाइम पीरियड है जहां पर आप सही गलत को फाइंड आउट करोगे एंड यू आर मेकिंग अ डिसीजन। आप डेफिनेटली डिसीजन लेके एक्शन लेने वाले हो। आप खुद के लिए स्टेप लोगे, खुद के लिए स्टेप अप करोगे। और ये इससे बड़ा ट्रांजिशन क्या हो सकता है, इससे ब्यूटीफुल ट्रांजिशन क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपको थोड़ा एक्सेप्टेंस में टाइम लगे, बट डेफिनेटली ट्रांजिशन आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है डेली एनर्जी चेक इन में। जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, और यस, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए 28 फरवरी 2025 में क्या आ रहा है यूनिवर्स, और कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं रीडिंग के लिए तो वो बता सकते हैं, मैं मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, लेट्स सी 28 फरवरी 2025 में लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए क्या आ रहा है इस दिन में। लेट्स सी, 2 मैसेजेस आ गए हैं। कोई और मैसेज यहाँ पे? ओके, डन, 3 आ गए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है रोमांस। ओके, रोमांस का मैसेज है, दैट इज़ नाइस। क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स आपके लिए रोमांस का मैसेज क्या इंडिकेट कर रहा है। ओके, विच इज़ एम्परर कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड विद दिस 4 ऑफ वंस। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में बेटर चेंजेस आ रहे हैं, आप रोमांटिक कनेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो, या फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में आप रोमांस एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर आप सिंगल हो तो आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हो, या फिर कल के दिन हो सकता है, यानी दैट मीन्स आई एम मेकिंग दिस रीडिंग टुडे विच इज़ ऑन 27th। आपको कोई नया पर्सन मिल सकता है, या फिर आप किसी के साथ कोई मीटिंग प्लान कर सकते हो, या फिर रोमांटिक डेट पे जा सकते हो। रोमांस कन्वर्जन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे किसी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि रोमांटिक डेट पे जा सकते हो, रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है इमोशन में, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो कोई प्लानिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, सेलिब्रेशन दिख रहा है आपके लव लाइफ में, जहाँ पे कल से लेके आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज टर्निंग योर बैक। कल भी आया था ये मैसेज, क्लैरिफाई करते हैं। ओ माय गॉड गाइस, 1 मिनट, मैंने सोचा कौन सा कार्ड गिर गया, विच इज़ 9 ऑफ वंस। ठीक है, तो आप किसी से अपना बैक टर्न कर रहे हो और समवन इज डूइंग दैट। 9 ऑफ वंस, टर्निंग योर बैक, 9 ऑफ वंस एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन पे फोकस नहीं कर रहे हो। ठीक है, दैट इज़ द एनर्जी। आपके अराउंड में कोई ऐसे पर्सन है, टर्निंग योर बैक का मतलब ये है इनको ऐसा लगता है कि आप कंप्लीट एफर्ट नहीं डाल रहे हो। ठीक है, जो भी पर्सन है, एंड दैट इज़ द रीज़न लिब्रा, यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपकी तरफ एफर्ट डालना चाहते हैं, इस कनेक्शन में जस्टिस सर्व करना चाहते हैं और डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मीटिंग पॉसिबिलिटी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कनेक्शन आपका कमिटमेंट तक जाए, या फिर करंट इंटेंशन में इस पर्सन का इंटेंशन कमिटमेंट तक है। तो पॉसिबली बहुत सारे शिफ्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ब्यूटीफुल ट्रांजिशन आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है इस तरीके का कोई कॉन्वर्सेशन, कोई प्रपोजल आपकी तरफ मैरिज का आ सकता है, कोई सीरियस इंटेंशन शो कर सकता है, या फिर अगर ये मैरिज का प्रपोजल नहीं है तो कोई आपकी तरफ ब्यूटीफुल ट्रांजिशन लेके कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है कोई एक्सप्रेशन हो, मीटिंग पॉसिबिलिटी क्रिएट हो। ठीक है, हो सकता है कि आप एक नई साइकिल में एंटर करोगे किसी पर्सन के साथ।
यहाँ पे ये भी चांसेस हैं कि अभी करंटली ये पर्सन कमिटमेंट का प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ सिचुएशन आपको ये पर्सन एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप भी करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी पर्सन की तरफ से एफर्ट देख सकते हो सकता है इन्होंने आपसे टर्न बैक करा था पास्ट में, अब ये पर्सन एफर्ट डालना चाहते हैं और उनको लगता है दैट यू आर इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेट्स सी अनदर एनर्जी है स्पेल लव, जेजेबल एंड मैरिड। ओ माय गॉड, कल गाइज ये मैसेज कल भी आया था, आज भी आ गया है। तो कोई पर्सन स्पेल कास्टिंग आपके ऊपर कर रहे हैं मुझे लगता है, ठीक है। समवन इज डूइंग स्पेल कास्टिंग ऑन यू, स्पेल लव, स्पेल, जेजेबल एंड मैरिड। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। जेजेबल, स्पेल लव एंड मैरिड, ओके एग्जैक्टली। कोई पर्सन मैरिड है, ठीक है, या फिर आप इस पर्सन से पास्ट में मैरिड थे, कोई रिलेशनशिप था। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं फॉर कमिटमेंट। हो सकता है रीमैरिज के लिए, कम बैक के लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स टू नो मोर अबाउट यू, ठीक है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है इस पर्सन की जो एनर्जी है वो अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे स्पेल कास्टिंग आया, डेविल भी आया। तो हो सकता है ये पर्सन कुछ मैनिफेस्टेशन, कुछ स्पेल कास्टिंग, कुछ एनर्जीज का यूज़ करके आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं या फिर सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड थे इस पर्सन से, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन करंटली कहीं मैरिड है और माइट भी ये पर्सन आपको स्पेल कास्टिंग करके किसी तरीके से अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कम बैक करवाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सो ये पर्सन का हो सकता, क्योंकि जेजेबल की एनर्जी तो डेफिनेटली वॉट एवर दिस पर्सन इज हैविंग राइट नाउ, ठीक है, एनर्जी अच्छी नहीं है। हो सकता है कि ये पर्सन एक इंटीमेट कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। बट ये जो इंसान है, ये एनर्जी जो है ये सीरियस नहीं लग रही। आई एम नॉट गेटिंग दैट ये पर्सन सीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी में है। हो सकता है क्योंकि जेजेबल इज एन लाइक इमोरल पर्सन, जिसकी मॉरल वैल्यूज अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सनैलिटी में होते हैं, ठीक है। जेजेबल को क्लैरिफाई करते हैं एग्जैक्टली। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एम्प्रेस है, डेथ एंड रीबर्थ एंड विच इज, मुझे लगता है इस पर्सन की पर्सनैलिटी जो है वो शायद आप कैच ना कर पाओ, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। और फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन का अप्रोच बहुत अलग अलग हो सकता है। माइट बी व्हाट दिस पर्सन इज एक्चुअली शोइंग इज समथिंग डिफरेंट, और जो एग्जैक्ट है अलग है। हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को लगता है कि आप एक ऐसी टाइप की पर्सनैलिटी हो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, या फिर आपकी लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकता है। ये पर्सन आपको प्लेफुल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, लेट मी क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ कप्स। ओके, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सर्व करना चाहते हैं, ठीक है, अबाउट द सिचुएशन, कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं पर्सन। और हो सकता है कि ये किसी तरीके का कंफर्मेशन आपको देना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि जो लाइक हो सकता है ये डिमांडिंग है थोड़ा सा ये पर्सन, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं विच इज़ ऑल अबाउट कि आपकी लाइफ में जो इवेंट्स होने वाले हैं वो अच्छे नहीं हैं, या फिर जो आपकी लाइफ में आप करने वाले वो सही नहीं है। लाइक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गाइड यू अबाउट समथिंग, ठीक है, इसी तरीके का गाइडेंस देना चाहते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन का इंटेंशन बहुत अच्छा है, बिकॉज वॉट एवर दिस पर्सन इज एक्चुअली डूइंग वो थोड़ा नेगेटिव इंटेंट को शो कर रहा है। लेट मी क्लैरिफाई दिस एनर्जी। 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है किसी तरीके का गाइडेंस ये पर्सन आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, बट आई एम गेटिंग दैट, ठीक है। ओके, हो सकता है ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ चेंज चाहते हैं, ठीक है, और आपके साथ सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। दैट इज आई एम गेटिंग, बिकॉज यहाँ पे चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं एनर्जी में, कि आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, तो अगर आप किसी सिचुएशन में क्वेश्चन कर रहे हो या किसी तरीके के शिफ्ट में आप एंटर कर रहे हो, तो हो सकता है ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं। इंटेंशन है टू नो समथिंग अबाउट योर सिचुएशन, कि आप आगे क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं दैट यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, जनरली ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या किसी तरीके का प्रूविंग द पॉइंट वाली एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपकी तरफ, विच इज राउंड एंड राउंड फीलिंग्स एंड डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, आप एक डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो, ठीक है, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे लेसन्स करंटली मिले हैं, ठीक है, और अब आप सीख चुके हो, यू आर ऑन द राइट पाथ, आई कैन से, ठीक है, आप एक राइट पाथ पे, या फिर आपने मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करिए। अगर आप कंफ्यूज थे अपनी लव लाइफ को लेके, तो अब आप रेडी हो नए शिफ्ट के लिए। ओह माय गॉड गाइज, व्हाट इज हैपनिंग, सारे कार्ड नीचे गिर। मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरीके से, जिस तरीके से कार्ड गिरे उस तरीके से आपका ब्रेकडाउन भी हुआ है आपकी फीलिंग्स का, ठीक है। लेट्स सी,
तो आप, मुझे लगता है, एक्सेप्टिंग मोड में जा रहे हो, यू आर रिलीजिंग समथिंग फ्रॉम योर लाइफ, किसी तरीके की सिचुएशन को आप रिलीज कर रहे हो। डेविल को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एग्जैक्टली आप एक ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को पहले समझ नहीं पा रहे थे, एग्जैक्टली बहुत कंफ्यूज थे किसी सिचुएशन को लेके। आपका कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप सिचुएशन एंड होते हुए दिख रहा है, ठीक है। आप एक पॉजिटिव फेज में जा रहे हो एंड डेफिनेटली यू आर एंटरिंग इनटू अ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, एक प्योर एनर्जी में आप एंटर कर रहे हो, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए आप डिवाइन मैस्कुलिन चाहते हो अपनी लाइफ में, या फिर कुछ लोगों के लिए आप हो सकते हो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली पेन, हार्ट, ठीक है, ऐसे सिचुएशन को सरेंडर करो जो आपके फेवर में नहीं है, ठीक है। दिस कुड बी मटेरियल थिंग्स ऑल्सो, और आप डेफिनेटली स्टेबिलिटी की तरफ आप रेडी हो कनेक्शन में एफर्ट डालने के लिए, सिचुएशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। दिस इज लाइक गेटिंग इनटू एन एनर्जी जहां पर आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो और वर्क कर रहे हो, और मुझे लगता है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि सिचुएशन को चेंज कर सको। और देयर कुड बी एन एनर्जी कि आपके अराउंड कोई पर्सन हो सकते हैं जो कनेक्शन फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कोई मेजर क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है। क्लैरिफाई दिस एस ऑफ सोर्ड्स। कोई आपको दुआओं में मांगते हैं, ठीक है, और वो ही एक्सप्रेशन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके का रियलिटी चेक ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, या फिर कोई सिचुएशन के बारे में बताना चाहते हैं। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग। ओके गाइस, दैट इज फॉर टुडे। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 17 on the comment section for the major shifts, okay, because I feel like यहाँ पे ट्रांजिशन आपका लव लाइफ को लेके बहुत ब्यूटीफुल आ रहा है, ठीक है। वैसे करियर को लेके भी देख लेते हैं एक मैसेज, एनीथिंग अबाउट करियर, कोई करियर को लेके मैसेज आ रहा है आपके लिए, लेट्स सी। कोई अपडेट, वैसे आजकल लव रिलेशनशिप को लेके ही आ रहा है, बट लेट्स सी कोई करियर को लेके मैसेज आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी, क्या कोई ट्रांजिशन लिब्रा कलेक्टिव्स के करियर को लेके आ रहा है महादेव, प्लीज लेट मी नो। ओके, विच इज़ पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। मुझे लगता है कि इस समय पे ना आपको पास्ट की एनर्जीज को रिलीज करने की जरूरत है। बार बार ही आ रहा है, कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है, आप उसको छोड़ दीजिए पीछे, ठीक है। दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हुई, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप अपना करंट वर्क सिचुएशन चेंज करोगे, या तो आप वर्क सिचुएशन का प्लेस चेंज करोगे, या फिर आप अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करोगे, या फिर करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो, आप सरेंडर कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो आप। पहले आप सरेंडर नहीं कर पा रहे थे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बट यू आर नॉट रिलीजिंग द कंट्रोल। नाउ दिस टाइम मुझे लगता है रिलीज कर रहे हो कंट्रोल, इसीलिए आप किसी नई सिचुएशन में एंटर करने वाले हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर आप जो भी करोगे उसमें आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। वो सिचुएशन आपकी बैलेंस को क्रिएट करेगा, ठीक है। जो भी करियर सिचुएशन आपकी तरफ आएगा, जो भी डिसीजन मेकिंग आएगी, उसमें आप एंटर करके पॉसिबली ब्यूटीफुल शिफ्ट्स लाने वाले हो, ठीक है। करियर में आप ट्रांसफॉर्म करोगे, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। कुछ ना कुछ बदलाव तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन एंड देयर एनर्जीज एंड देयर सिचुएशन, बट ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा आपके लिए, ठीक है, कल के दिन। दैट इज आई एम गेटिंग, कल के दिन से, या फिर हो सकता है कि आपकी डेली एक्टिविटीज में चेंज हो, ठीक है। आप सरेंडर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं हो, ऑब्सेसिव नहीं हो, आई मीन टू से, ठीक है। दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। ऑल साइंस का रीडिंग भी डाल दूंगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपका कोई और प्लेसमेंट है, ठीक है। ओके, दैट इज फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।